गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सत्य हूँ, आनंद हूँ, चैतन्य हूँ और शांत हूँ। सत्य हूँ, आनंद हूँ, चैतन्य हूँ और शांत हूँ। स्वस्थ हूँ, आरोग्य हूँ, बलवान और प्रशांत हूँ। स्वस्थ हूँ, आरोग्य हूँ, बलवान और प्रशांत हूँ। सत्य हूँ, आनंद हूँ, चैतन्य हूँ और शांत हूँ। नर तेरा चोला रत्न अमोला, बिरथा खोवे मत ना। नर तेरा चोला रत्न अमोला, बिरथा खोवे मत ना। बिरथा खोवे मत ना, नींद में सोवे मत ना। नर तेरा चोला रत्न अमोला, बिरथा खोवे मत ना। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, जो आत्मा हमारे अंदर सदा सदा विराजमान है, वो आत्मा सत्य है, आनंद है, चैतन्य है और शांत है। वो पूर्णतः स्वस्थ है, आरोग्य है और बलवान है और शांत आत्मा है। लेकिन इस संसार में आकर के और इंद्रियों के वशीभूत होकर के मोह माया में फंस करके हम अशांत हो गए हैं। हमारी शांति हमसे छीन ली गई है, इसलिए हमें आनंद नहीं मिल पाता। ये नर शरीर जो है, ये मानव देह जो है, भगवान की कृपा से जो प्राप्त हुआ है, इसको सो करके भोग में, अर्थ उपार्जन में और रात दिन हम बर्बाद कर रहे हैं। संसार में रहकर संसार के सब कर्म तो करने ही होंगे, लेकिन सबसे जरूरी जो कर्म है भगवान का ध्यान करना, ईश्वर का स्मरण करना, जपन करना, उसको हम भूल बैठे हैं। हे परीक्षित, हमने अष्टम स्कंद तक की कथा सुनी। अब हम नवम स्कंद में प्रवेश करते हैं। नवम स्कंद में 2 प्रकरण हैं। सूर्यवंशी राजाओं का वर्णन है और चंद्रवंशी राजाओं का वर्णन है। सूर्यवंश में रघुनाथ जी और चंद्रवंश में श्री कृष्ण भगवान अवतरित हुए। सूर्य और चंद्रमा की उपासना के बिना बुद्धिगत वासना का नाश नहीं होता। मन में जो सूक्ष्म मल रह जाते हैं तो मन मरेगा नहीं, और बिना मन मरे कृष्ण से मिलन हो नहीं पाएगा। मन मरेगा तभी तो मुक्ति प्राप्त होगी। आत्मा तो नित्य मुक्त है, उसे मुक्त होने की कोई आवश्यकता नहीं। मुक्त तो मन को करना है। संत धर्म के आचरण से जो हमारी इंद्रियों में विकार होता है उसका नाश हो जाता है। जो विकार वासना मन और बुद्धि में सूक्ष्म रूप से व्याप्त है उसका शीघ्र ही विनाश हो जाता है। जिसका जन्म अंतिम है उसी का मन शुद्ध हो सकता है। मेरा मन तो शुद्ध है, ऐसा विचार मत करो, क्योंकि ऐसा करने के साथ
न साधना हो पाती है, न ही मन शुद्ध हो पाता है, क्योंकि तुम्हारे मन में तो अहंकार भरा है। भागवत कथा जीव को भगवान के साथ तन्मय करती है। कथा श्रवण पुण्य का काम है। कर्मों का फल तो कालांतर में मिलता है और भागवत कथा का श्रवण का फल शीघ्र ही प्राप्त होता है। कथा श्रवण का फल है सांसारिक विषयों का विस्मरण होना और ईश्वर के साथ तन्मयता होना। बुद्धिगत काम के विनाश के हेतु ही नवम स्कंद की कथा है, जिसमें बरसों से तेल रखा जाता है। ऐसे बर्तन को 10 बार धोने पर वह स्वच्छ तो हो जाता है, किंतु तेल की जो बांस है वो उसमें रहती है। उस बर्तन में चटनी, अचार आदि अगर रखेंगे तो बिगड़ जाएगा। मनुष्य का मस्तिष्क भी ठीक वैसे ही है। उसमें कई वर्षों से, कई जन्मों से काम वासना रूपी तेल रखा गया है। इस बुद्धिगत पात्र में कृष्ण रूपी रस रखना है तो मस्तिष्क रूपी बर्तन में काम का अंश मात्र भी होगा तो प्रेम रस जमेगा नहीं। जब बुद्धि में परमात्मा का निवास होता है तभी पूर्ण शांति मिल पाती है। जब तक बुद्धि में ईश्वर का अनुभव नहीं हो पाता तब तक आनंद का अनुभव नहीं हो पाता। बुद्धि को स्थिर और शुद्ध करने के हेतु मन के स्वामी चंद्रमा और बुद्धि के स्वामी सूर्य भगवान की आराधना करनी होती है। त्रिकाल संध्या करने से बुद्धि शुद्ध हो जाती है। वासना विनाश के लिए संत धर्म बताने पर सुखदेव जी को लगा कि परीक्षित के मन में अभी भी कुछ सूक्ष्म वासना बाकी रह गई है। राजा को भगवान श्री कृष्ण की रास लीला में लेकर जाना है। मृत्यु के पूर्व ही परमानंद को देना है, तो जब तक बुद्धि में काम वासना है श्री कृष्ण के दर्शन नहीं हो पाएंगे। अतः राजा के मन में शेष रही वासना पूर्णतः नाश करने के लिए सुखदेव जी ने सूर्य और चंद्र वंश की कथा उनको सुनाई। जब तक राम नहीं आते तब तक कृष्ण भी नहीं आते। भागवत में मुख्य कथा श्री कृष्ण की है, फिर भी राम के आगमन के बाद ही भगवान श्री कृष्ण आते हैं। जिस घर में राम नहीं आते उसका रावण रूपी काम जो है मरता नहीं, और जब तक काम रूपी रावण नहीं मरता तब तक भगवान श्री कृष्ण नहीं आते। अतः रावण को मारना होता है। रावण तभी मरेगा जब राम की मर्यादा का पालन किया जाएगा। जब तक रामचंद्र जी की मर्यादा का पालन नहीं करेंगे तब तक आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। आरंभ में रामचंद्र जी के चरित्र का वर्णन है, फिर दसम स्कंद की कथा आएगी। भागवत की कथा के वक्ता और श्रोता को राम की मर्यादा का पालन करना चाहिए। मनुष्य को थोड़ी सी संपत्ति या थोड़ा सा अधिकार मिलते ही वह राम की मर्यादाओं को भूल जाता है। राम के आए बिना भगवान श्री कृष्ण प्रवेश नहीं करते। भगवान श्री राम की उत्तम सेवा यही है कि मर्यादा का पालन किया जाए। राम जी का भजन करना, उनकी मर्यादाओं का पालन करना, उनका बर्तन हमें उसी जीवन में उतारना चाहिए। उनके आदर्श को, उनकी मर्यादाओं को हमें अपने शरीर रूपी बर्तन में उतार लेना चाहिए।
राम जी में अगर मन बसाएंगे, मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी का अनुकरण करेंगे तो हमें भगवान मिलेंगे। उनकी लीलाओं का अनुकरण करेंगे, उनके चरित्र का अनुकरण करेंगे, श्री कृष्ण की सभी लीलाओं का अनुकरण, भगवान श्री राम की लीलाओं का और उनकी मर्यादाओं का हमें अनुकरण करना है। और श्री कृष्ण की लीलाओं का अनुकरण नहीं करना, उनका चरित्र जो है वो चिंतनीय है, उन पर विचार करना है, उनका मंथन करना है, उनको जीवन में उतारना है। श्री कृष्ण की लीला चिंतन करने के लिए और चिंतन करके उसमें तन्मय होना है। भगवान राम ने जो किया वो हमको करना है, किंतु भगवान कृष्ण ने जो किया, भगवान कृष्ण ने जो हमको गीता में कहा वो करना है। भगवान राम पुरुषोत्तम होने पर भी मनुष्य को आदर्शमय दिखाते हैं। रामचंद्र जी का मातृ प्रेम, पितृ प्रेम, बंधु प्रेम, एक पत्नी व्रत आदि सब कुछ जीवन में उतारने योग्य है। रामायण के सभी पात्र जो हैं आदर्श हैं। दशरथ जी का पुत्र प्रेम, सीता जी की पति भक्ति, लक्ष्मण और भरत जी का बंधु प्रेम आदि सब जो है आदर्शमय है। भगवान श्री कृष्ण जो करते थे वही सब कुछ करना हमारे लिए असंभव है। उन्होंने तो कालिया नाग को बस में करके उसके सिर पर नृत्य किया था, क्या हम कर सकेंगे? गोवर्धन पर्वत को एक छोटी उंगली पर उठा लिया था। श्री कृष्ण के चरित्र का अनुकरण करना ही है तो पूतना चरित्र से आरंभ करना। पूतना का सारा विष उन्होंने पी लिया था। विष का पाचन होने के पश्चात ही अन्य लीला का अनुकरण करना है। भगवान राम ने अपना ऐश्वर्य छिपाया था और मनुष्य जीवन का उन्होंने नाटक किया था। साधक का जीवन कैसा होना चाहिए वह रामचंद्र जी ने बताया। साधक का जीवन रामचंद्र जी के जैसा होना चाहिए और जो सिद्ध पुरुष होते हैं उनका जीवन श्री कृष्ण के जैसा होना चाहिए। रघुनाथ जी का अवतार राक्षसों की हत्या के हेतु नहीं, मनुष्यों को मानव धर्म सिखाने के लिए हुआ था। वे जीव मात्र को उपदेश देते हैं। उन्होंने किसी भी कोई भी मर्यादा को भंग नहीं किया। भगवान सीताराम जी की लीला बहुत सरल है, उनकी बाल लीला भी बहुत सरल है, जबकि भगवान श्री कृष्ण की लीला गहन है। रामचंद्र जी की सरलता तो अंतिम कथा की है, उन जैसा सरल आज तक कोई हुआ ही नहीं। अग्नि नारायण ने सीता जी को निर्दोष घोषित कर दिया, फिर भी उस मूर्ख धोबी के कटु वचन सुनकर रामचंद्र जी ने सीता जी का त्याग किया। जगत के समक्ष आदर्श रखने हेतु वे निष्ठुर हो गए। वे जगत को ये बताना चाहते थे कि आदर्श राजा का बर्ताव कैसा होना चाहिए। सीता जी ने नारी धर्म का आदर्श प्रस्तुत किया। मेरे पति ही मेरे परमेश्वर हैं। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है और श्री कृष्ण भगवान जो है पुष्टि पुरुषोत्तम है। कृष्ण माखन चोर हैं, अर्थात मृदु मन के चोर हैं। जिनका मन मृदुर होता है वो उसकी चोरी कर लेते हैं, उसका सर्वस्व मांग लेते हैं। राम जी का नाम जैसा सरल है वैसा ही उनके काम, उनकी लीला भी सरल है। राम के नाम में एक ही संयुक्त अक्षर नहीं है,
और कृष्ण के नाम में एक भी अक्षर सरल नहीं है। श्री रामचंद्र जी दिन के 12 बजे आए थे तो भगवान श्री कृष्ण रात्रि के 12 बजे, एक मध्याह्न में आए तो दूसरे मध्याह्न रात्रि को आए। एक राजा दशरथ के भव्य राजप्रसाद में अवतरित हुए तो दूसरे कंस के कारागृह में आए। रामचंद्र जी को पहचानना समझना सरल है, किंतु भगवान कृष्ण को समझना बड़ा कठिन है। राम जी की मर्यादा को जीवन में उतारने का काम सबसे कठिन है। इतना मर्यादित जीवन जीना बड़ा कठिन है। सूक्ष्म वासना के नाश के हेतु 9वें स्कंद में संतों के चरित्र बताए गए हैं। क्रम से कथा आगे।